राम राम भाइयों, सभी को राम राम। भाइयों, कैंडल स्टिक्स के बारे में हम जो अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं उसका मेरे ख्याल से ये 9th एपिसोड है, 9th क्लास है। उम्मीद करता हूँ कि अभी से पहले की जो 8th क्लास 8 क्लासेस हो चुकी हैं वो आपने देख ली होगी और अपनी ट्रेडिंग में उसको आप यूज़ कर रहे होंगे। ठीक, तो आज का जो पैटर्न है, आज का जो कैंडल स्टिक पैटर्न है उसका नाम है मॉर्निंग स्टार और ये बहुत फेमस पैटर्न है और लगभग जो भी बंदा ट्रेडिंग में आता है उसको इस पैटर्न के बारे में पता होता ही है, क्योंकि ये बहुत आसान होता है देखने में और इसको काफ़ी वायरल भी करा रखा है काफ़ी सारे लोगों ने। लेकिन भाइयों, एक बात हमेशा अपने दिमाग में रख लेना, जो चीज़ बहुत ही कॉमन होगी, बहुत ही वायरल होगी, उसके मार्केट में चलने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सभी लोग मॉर्निंग स्टार को प्ले आउट करना जानते होंगे तो स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा हिट होंगे। तो मेरे भाई, मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न है इसको बस हम पढ़ लेंगे और हम ये भी जानेंगे कि भाई कैसे इसमें स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो फिर उस स्टॉप लॉस से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा और मॉर्निंग स्टार को थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर चलकर कैसे देखना होगा, कैसे प्ले आउट करना होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से आते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं भाई कि मॉर्निंग स्टार क्या है, कैसे काम करता है और हमको कैसे उसमें काम करना चाहिए। तो फटाफट से अभी स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, तो ये आ गया हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये एक बुलिश पैटर्न होता है जैसे कि सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ। ओके, तो भाइयों देखो, कवि क्या कहना चाह रहा है। कवि कह रहा है कि भाई एक बार सेलर्स आए हैं इस वाली कैंडल में, राइट। फिर उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग होती है इस कैंडल की। अब ये वाली कैंडल क्या है, सबको पता होगा, डोजी कैंडल है। यहाँ पर क्या कहानी हो रही है, यहाँ पर कहानी ये हो रही है कि भाई ये वाले जो सेलर्स हैं, ये सेलर्स प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं और यहाँ पर बायर्स भी आ चुके हैं, इसलिए वो प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। तो जितने भी मिनट की ये कैंडल बनी हुई है उतने मिनट में सेलर्स भी आ रहे हैं, नीचे प्राइस पुश कर रहे हैं और बायर्स भी आ रहे हैं, वो ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे लड़ाई जो है दोनों में घमासान चली है और यहाँ पर जो लड़ाई का रिजल्ट रहा है वो बराबरी का रहा है। ना तो यहाँ पर सेलर्स जीते हैं और ना ही यहाँ पर बायर्स जीते हैं, इसलिए यहाँ पर मामला बराबरी का हो चुका है। ओके जी, अब बराबरी का हो चुका है तो अगला, अब बराबरी का यहाँ पर जब मामला हो गया है तो अब अगली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो कौन सी बनेगी। क्या वो कैंडल नीचे रेड कलर की बनेगी? एक सेकेंड, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे समझने में आसानी हो। क्या वो कैंडल अगली रेड बनेगी नीचे की तरफ? अगर ऐसी रेड कैंडल बनती है तो बहुत तगड़ा फॉल आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, मार्केट क्रैश भी हो सकता है। क्योंकि क्रैश होने का रीज़न क्या हो सकता है? क्रैश होने का रीज़न सिंपल सी बात है भाई, यही हो सकता है कि यहाँ पर जो अभी तक बराबरी का मामला रहा है, अगली कैंडल अगर रेड बनती है तो यहाँ पर क्लियरली ये कैंडल दर्शाएगी कि भाई मेरे यहाँ पर बायर्स ने जो है हार मान ली है और सेलर्स जो है वो जीत गए, इस वजह से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर गेम क्या होती है? गेम ये होती है भाई कि यहाँ पर जब बराबरी हो गई है सेलर्स की भी और बायर्स की भी, तो अगली कैंडल अगर गैप अप ओपनिंग होके इस रेड कैंडल के 50% के एरिया के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है तो भाई यहाँ पर ये हमको एक इशारा मिल जाता है, एक इंडिकेशन मिल जाता है कि अब यहाँ से बायर्स ने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है सेलर्स की ज़मीन पर। और अब यहाँ से अगला कैंडल अगर इस विक के ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो हम अपनी एंट्री यहाँ पर बनाएंगे, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे और कम से कम 1:1 का टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे। ये सिंपल सी गेम होती है भाई। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, अभी हम बहुत बेसिक सा पढ़ रहे हैं तो बहुत बेसिक बातें ही करेंगे। बस मैंने बताने की कोशिश करी कि कवि यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहा है। ठीक है, ये कॉपी सिर्फ किताबों में पढ़ाई जाने वाली चीज़ है, तो इसको बस ऐसे ही देखो समझने के लिए कि मैंने अभी क्या बोला। कुछ नहीं बोला, मैंने बस ये बोला सेलर आए, यहाँ पे बायर सेलर दोनों आए और फिर इस वाली कैंडल में ये दर्शा दिया गया है कि ये वाले जो सेलर है उनसे ज़्यादा हावी जो है बायर्स है। बात खत्म। हावी कैसे हमने पता लगाया? हावी हमने बस इस वजह से पता लगाया कि ये वाले जो सेलर्स आए थे इसके 50% एरिया के ऊपर बायर्स ने क्लोजिंग दे दी है, इस वजह से बायर्स की यहाँ पर जीत हुई है। तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं जैसे ही ये इस विक के ऊपर अगली कैंडल जाने लगेगी, बनने लगेगी, तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे और इसके नीचे का रखेंगे अपना स्टॉप लॉस। दैट्स इट। ठीक है, अब मैंने आपको पहले वाले पार्ट्स में भी बताया हुआ है कि हमको ये वाले जो जितने भी बुलिश पैटर्न होते हैं ये हमको कहाँ पे ढूंढने होते हैं। ये हमको ढूंढने होते हैं भाई, ये मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पर ये सपोर्ट पे हमको मॉर्निंग स्टार ढूंढना है, यहाँ पर कुछ बनता है तब हम एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज हम अगर नए हैं,
हम अगर लॉसेस में चल रहे हैं, हम अगर नए हैं, हमें मार्केट का आइडिया नहीं है, तो हमें क्या करना होगा? हमें कुछ नहीं करना भाई, हमें ये जो फर्स्ट बाउंस आता है इसको इग्नोर करना है। हमें या तो दूसरे बाउंस के ऊपर काम करना है। अब दूसरा बाउंस यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, ठीक है, इसके एग्जैक्ट सपोर्ट से ही सपोर्ट ले सकता है, ओके, या फिर वो थोड़ा नीचे जाके इधर की तरफ भी अगर बनता है मॉर्निंग स्टार तो हमें प्ले आउट करना है, दैट्स इट। अगर हम नए हैं, शुरुआती दौर में हैं, तो पहला बाउंस पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरे बाउंस पे ही अपना ज़्यादा ध्यान देना है, ओके। बस सपोर्ट पेयर बनना चाहिए यहाँ पे, नहीं तो फिर मार्केट ऊपर गया है तो रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो यहाँ का ये रिट्रेसमेंट पे बनना चाहिए। बुलिश पैटर्न हमेशा हमको यहीं पे ढूंढने हैं, ओके। तो फटाफट से आगे चलते हैं। तो इसमें यही दर्शाया गया है भाई कि मार्केट ऐसे गिरेगा गिरेगा गिरेगा, तो सपोर्ट के आसपास हमको ये वाला मॉर्निंग स्टार पैटर्न ढूंढना है। अब फटाफट से प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल कहाँ है। तो भाई देखो, अब इस पूरे चार्ट में, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे देखने में पढ़ने में आसानी हो। इस पूरे चार्ट में फटाफट से वीडियो को पॉज करके 3 सेकंड में बताओ कि यहाँ पर मॉर्निंग स्टार कहाँ बन रहा है। 3, 2, 1, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि पूरे में, इस पूरे चार्ट में मॉर्निंग स्टार कहाँ बना है। तो देखो भाइयों, सबसे पहली चीज़ तो ये खत्म हो जाती है कि जितने भी ये टॉप दिख रहे हैं, ये टॉप, ये टॉप, ये टॉप, तो हमको यहाँ पर मॉर्निंग स्टार देखना ही नहीं है। हमको कहाँ देखना है? हमको सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट पे देखना है। अगर यहाँ से बाउंस आके इधर ये डब्ल्यू टाइप बना रहा तो यहाँ ढूंढना है, इधर रेंज बन गई तो यहाँ तो मतलब ही नहीं बनता। फिर ये पहला बाउंस आया, मैंने बोला कि यहाँ पे ढूंढना ही नहीं है। फिर उसके बाद रेंज बना के नीचे गया है तो यहाँ पर अभी नहीं बन रहा। फिर ऊपर जाके नीचे आया तो यहाँ पे सेकंड जो टप्पा बन रहा है, भाइयों देखो, मैंने पहले ही स्लाइड जानबूझकर ऐसी रखी हुई है कि इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाए। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि भाई मॉर्निंग स्टार जो इतना कॉमन पैटर्न है कि इसमें स्टॉप लॉस हिट होंगे ही होंगे। तो पहला स्लाइड जो मैंने रखी है उसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि भाई देखो, मार्केट गिर रहा है, ध्यान से देखना, मार्केट गिर रहा है, ठीक है। और फिर एक पॉइंट पे आके इसने यहाँ पे डब्ल्यू पे सेकंड बाउंस पे यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार बनाया है। तो इसको ध्यान से देखना भाई क्या गेम हो रही है। देखो, यहाँ पर सेलर्स आई कैंडल में, यहाँ पर युद्ध चला, फिर उसके बाद बायर्स ने सॉलिड जवाब दिया, बायर्स ने सेलर्स की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन कब्जा भी इतना सॉलिड कराया भाई, देखो कि ये वाला जो रेड कैंडल है एग्जैक्ट इसके ऊपर की ही क्लोजिंग दी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर की क्लोजिंग देने के बाद हमें क्या चाहिए? बस ये तो चाहिए ना कि भाई ये रेड वाला एरिया जो है कवर हो जाए, इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए, एंट्री लो और इसके नीचे का रखो अपना स्टॉप लॉस। लेकिन उसके तुरंत बाद ही देख रहे हो आप कितनी तगड़ी रेड कैंडल आई है सेलर्स की। ये अब यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट करवाने के बाद फिर मार्केट को ऊपर ले जाया गया है। तो भाइयों देखो, मार्केट में पैसा कमाना आसान बात नहीं है, ये भी एक बिजनेस है, तो आपको बिजनेस की तरह ही इसको ट्रीट करना होगा। ये तो चलो खुशकिस्मत समझ लो अपने आप को कि यहाँ से मार्केट रिटर्न हो गया। लेकिन भाई ऐसा कैंडल दिखाने के बाद, मतलब मॉर्निंग स्टार दिखाने के बाद, सारी चीज़ें हमारे फेवर में होने के बाद भी अगर ऐसा रेड कैंडल आया ना, तो भाई सुबह से मार्केट गिर रहा है, ठीक, सुबह से मार्केट गिरने के बाद भी अगर यहाँ पर मॉर्निंग स्टार दिखाने के बाद रेड कैंडल बनाना, तो भाई खुशकिस्मत समझना अपने आप को कि मार्केट यहाँ से रिटर्न हो गया। नहीं तो भाई इतना तगड़ा फॉल यहाँ से आएगा ना कि भाई क्या ही बोले। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना भाइयों कि स्टॉप लॉस से पंगे नहीं लेने हैं। स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो स्टॉप लॉस हिट करवा लेना है। जहाँ आपके 10 रुपये माइनस हो रहे होंगे, कब तुम्हारे अचानक से 100 रुपये माइनस हो जाए, 1000 रुपये माइनस हो जाए चुटकी भर में, मतलब चुटकी बजाते ही, कुछ नहीं पता। तो भाई ये ध्यान रखना, ऐसा सिनेरियो बहुत बार होता है। तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो पंगे नहीं लेने, दैट्स इट, ओके। सेकंड स्लाइड पे चलते हैं, फटाफट से देख के बताओ कि इस वाले पूरे चार्ट में मॉर्निंग स्टार कहाँ बना है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने पॉज करके गैस कर लिया होगा। 3, 2, 1, ओके। तो इस पूरे सिनेरियो में देखो वही चीज़ है, हमको ऊपर तो ढूंढना है ही नहीं, तो आधा काम तो यहीं खत्म हो गया। हमको वो सपोर्ट पे ढूंढना है कि सपोर्ट पे कहाँ बन रहा है, सपोर्ट पे कहाँ बन रहा है। तो यार देखो, ये है साइडवे मार्केट, ठीक है, कुछ ही पॉइंट में मार्केट घूमा है पूरे दिन। तो ऐसे दिनों में एक आधा ही कहीं भी हमको बुलिश पैटर्न दिखता है, तो ऐसे ही बुलिश पैटर्न हमको एक आधे पे ही ट्रेड करनी होती है। स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो शांति से बैठना होता है। मार्केट गिरा, इसके पीछे कहीं पे जरूर सपोर्ट होगा। तो यार देखो, जैसे अभी हमने पढ़ा मॉर्निंग स्टार, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट कैसा होता है कैसा नहीं होता है। देखो ये भी एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न ही है। अगर हम इसको थोड़ा बारीक में जाए तो यहाँ पे सेलर्स आए, ठीक, यहाँ पर क्लोजिंग हुई, यहाँ पे लड़ाई हुई, और फिर लड़ाई होने के बाद नीचे सेलर्स आए, लेकिन उसके बाद ऊपर की तरफ उन्होंने क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग कहाँ दी है? सिंपल सी बात है, क्लोजिंग दी है इस 50% एरिया के ऊपर। तो 50% एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो इस विक के ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगा एंट्री लेंगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे
और 1:1 का जो है टारगेट हम टारगेट के लिए जाएंगे और आराम से अचीव कर लेंगे। दैट्स इट। ठीक है भाई, मॉर्निंग स्टार पैटर्न उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा और कैसे काम करता है ये भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस वाले पूरे चार्ट में बताओ कि कहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, जल्दी से रुक के बताओ। उम्मीद करता हूँ अभी तक बता दिया होगा अपने आप को। तो ऊपर हमको नहीं ढूंढना, ऊपर नहीं ढूंढना, ऊपर नहीं ढूंढना, आधा काम खत्म। यहाँ पे नीचे आया, सपोर्ट पे ढूंढना है, फिर ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ पे एक रेंज बनाई, यहाँ पे ढूंढना, फिर ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ पे ढूंढना। कहाँ पर हमको मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिख रहा है? तो यार देखो मार्केट गिरता है सीधा यहाँ। अब यहाँ पर एक रेंज के अंदर प्ले आउट हो रहा है और ये वाला जो जोड़ा है 3 कैंडलों का, यहाँ पर हमको एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो पैटर्न है ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। अब यार देखो मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न है इसको प्ले आउट करने का सबसे सही तरीका जो मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये वाली जो कैंडल होती है ना ग्रीन वाली, अगर इस ग्रीन कैंडल के 50% एरिया के ऊपर ही ट्रेडिंग हो रही है तो बहुत हद तक चांसेस होती है हमको एक मूव अपसाइड का देखने को मिलता है। ये बात मैंने आपको शायद ये जो ट्विजर बॉटम वाली जो सीरीज क्लास थी उसमें भी समझाया था कि जब एक रेड कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है और ग्रीन कैंडल के 50% के एरिया के ऊपर ही अगर ट्रेडिंग हो रही है तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं हमको एक बाउंस मिलेगा अपसाइड का। तो मॉर्निंग स्टार को प्ले आउट करने का तरीका भाई मेरे को यही लगता है कि अगर ये ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर ही 50% के एरिया के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है और जैसे ही इसका हाई कटता है तो एक हमको रॉकेट मूव अपसाइड को देखने को मिलता है। ठीक है, मैं थोड़ा बना के भी दिखा देता हूँ। ये रेड कैंडल आई, यहाँ पे डोजी आई और यहाँ पर अगर ये वाली ग्रीन कैंडल जो है, कलर ही चेंज कर देता हूँ यार ताकि भेजे में आराम से घुस जाए। अगर ये ग्रीन कैंडल के 50% एरिया के ऊपर ही ट्रेडिंग हो रही है, एक कैंडल बन गई, 2 बन गई, 3 बन गई, तो जब ये चौथी जाएगी ना भाई तो ये बहुत ऊपर तक जाएगी और काफ़ी लंबा टारगेट देगी। ये बात ध्यान में रख लेना। मेरे को यही तरीका सेफ साइड लगता है मॉर्निंग स्टार प्ले आउट करने का, मैंने आपको बता दिया। इस वाले चार्ट में मॉर्निंग स्टार कहाँ बन रहा है तो यार देखो अब तक तो समझ में आ गया होगा। सपोर्ट है, नीचे गया इधर, यहाँ कहीं पीछे जरूर सपोर्ट होगा प्रीवियस डे में, तो यहाँ पर हमारा एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है। अब यहाँ पर भी क्या गेम हुई है देखो, ये वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है इसके 50% के एरिया के ऊपर ही ट्रेडिंग हो रही है और जब ब्रेकआउट मिलता है तो आराम से 1:1 1:2 टारगेट हमारा अचीव हो जाता है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर कहाँ पे बना है? पूरा दिन मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, अब यहाँ पर हमारा एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब देखो ये ऐसी आड़े टेढ़े से पैटर्न होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। हमको बस अपने स्किल्स को शार्प करना होता है तभी हम पहचान पाएंगे। रेड कैंडल की 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया और अगली कैंडल ने तुरंत हमको 1:1 1:2 टारगेट अचीव करा दिया गया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट वाले चार्ट देखते हैं, इसमें कहाँ पे बना है। तो यार देखो ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, तो यहाँ पर जो गेम हो रही है यहाँ पे एक तरीके से साइड वे मार्केट है। ठीक है, और यहाँ पर हमको दिखाई देता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न पे क्या गेम हो रही है? हरी वाली कैंडल के ऊपर ही मार्केट ने एक पोस्ट कैंडल बनाया, फिर उसके बाद आराम से 1:1 का टारगेट हमको अचीव करा दिया गया है। भाइयों देखो कैंडल स्टिक्स आपको बहुत आराम से 1:1 टारगेट अचीव करवा सकती है, बस आपको धैर्य के साथ काम करना है। इस पूरे वाले में कहाँ बना होगा? इस पूरे वाले में अगर हम देखते हैं तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, साइडवेज रहा, नीचे आया और यहाँ पर क्या गेम हुई है? यहाँ पर हमको एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिला है। ठीक है, अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिला है तो मैंने अभी क्या बताया, 50% एरिया के ऊपर ही अगर ट्रेडिंग हो रही है तो भाई घबराने की बात इतनी नहीं है। काफ़ी हद तक चांसेस है कि मार्केट आपको एक अपमूव शो करेगा ही करेगा। घबराने की बात कब है? घबराने की बात तब है भाई अगर इस ग्रीन कैंडल के 50% एरिया के नीचे 1-2 कैंडल अगर क्लोज होना स्टार्ट कर देंगी तो भाई इसका मतलब समझ जाओ तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है और तुम्हें मार्केट से निकलना है। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट वाले चार्ट पे देखते हैं पूरे में कहाँ बना है। देखो भाई ऊपर गया मार्केट, नीचे आया और इस वाले एरिया में हमको देखने को मिलता है एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी गेम है भाई, मॉर्निंग स्टार बनाया और फिर उसके बाद मार्केट रुका ही नहीं, तो ऐसा भी सिनेरियो होगा भाई। बस अब तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें कौन सा वाला मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है तुम्हारे फेवर में जाता है और किस मॉर्निंग स्टार पैटर्न से तुम ज़्यादा यूज टू होते हो। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इस वाले में बताओ कहाँ बना है। तो इस वाले वो चार्ट में अगर हम देखें तो यार यहाँ से मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया। अब इस वाले एरिया में हमको एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिलता है। देखो भाई ये हैमर के साथ में भी इसी को मॉर्निंग स्टार बोलेंगे। अब इसमें कह लो कि हैमर प्लस मॉर्निंग स्टार एक तरीके से ये चार्ट पैटर्न बनता है। ठीक है, बस ये 50% एरिया के ऊपर यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी है। जैसे इसके ऊपर जाएगा तो हम यहाँ एंट्री बनाएंगे, इस हैमर के नीचे का अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और
जब तक इस कैंडल के 50% एरिया के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है ना भाई, तब तक तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस डरोगे तुम कब, जब डरोगे तुम बस तब जब इस ग्रीन कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग करने लग जाएगी, तब तुम्हें डरना स्टार्ट करना है और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लेना है। जब तक इस कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं देती है, तब तक आराम से ट्रेड लेके बैठे रहो और मूवमेंट को एंजॉय करो। दैट्स इट। ओके, अब इस वाले पूरे चार्ट में कहाँ पे बना है मॉर्निंग स्टार पैटर्न? तो यार देखो, सबसे ईजीएस्ट वे जो होता है ढूंढने का कोई भी बुलिश पैटर्न का, उसका एरिया, उसका तरीका मेरे को ये लगता है, मार्केट गिरता है, पहला बाउंस तो भाई हम नहीं पकड़ पाएंगे, हम नहीं है। लेकिन अगर हमको दूसरा कोई बाउंस जो दिखता है, डब्ल्यू टाइप जो शेप बनती है, डबल बॉटम भी कह सकते हैं, डब्ल्यू भी बोल सकते हैं, अगर डब्ल्यू टाइप जो शेप बनती है वहाँ पर अगर हमको कोई बुलिश कैंडल दिखता है तो हमें ट्रेड को छोड़ना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड करना है। अब यहाँ पर हमको एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न दिखता है, जैसे ही इस विक के ऊपर मार्केट जाएगा एंट्री लेंगे, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:1 जो है अपना टारगेट हम आराम से अचीव कर सकते हैं। भाइयों ये वाली बात मैं बता रहा हूँ क्योंकि चीज़ें हो चुकी हैं तो इसलिए मेरे लिए बताना बहुत आसान है, लेकिन लाइव मार्केट में चीज़ें बहुत अलग तरीके से काम कर दी हैं, तो आपको बैक टेस्टिंग करनी ही पड़ेगी, तभी आपको मेरी बात समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये कुछ स्लाइड्स थी, स्क्रीनशॉट थे जो मैंने ले रखे थे, आपको बताने की कोशिश करी मैंने कि भाई मॉर्निंग स्टार पैटर्न कैसे काम करता है, कैसे दिखता है, बहुत कॉमन सा पैटर्न है। इस वजह से भाई मैं आपसे बस एक चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि पहला जो टप्पा आता है, पहला जो बाउंस होता है, उसको पकड़ने की कोशिश मत करो। अगर दूसरा बाउंस आपको मिलता है, वहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बनता है कैंडलस्टिक, तो वहाँ पर आप उसको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ करो और उसके बिहाफ पे ट्रेड करो। कैंडलस्टिक का जो स्टॉप लॉस होता है भाइयों बहुत छोटा होता है, इस वजह से मैं कैंडलस्टिक को प्ले आउट करना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग अगर मैं स्टार्टिंग के दिनों में करता था तो पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग के स्टॉप लॉस बहुत बड़े होते थे, मेरे स्टॉप लॉस हमेशा हिट होते थे लगभग, और टारगेट बहुत कम अचीव होते थे। लेकिन जब से मैंने अपने आप को स्विच किया है कैंडलों के बेस पर ट्रेडिंग में, तब से स्टॉप लॉस काफ़ी छोटे हो गए हैं और टारगेट में 1:2 1:3 भी अचीव कर लेता हूँ आराम से। तो भाई ये बुलिश जो कैंडलस्टिक सीरीज़ थी, उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको समझ में आई होगी। और अगर आप बैक टेस्टिंग नहीं कर रहे हो, भाई देखो कोई भी यूट्यूबर आपको अगर ये बोल रहा है ना कि बैक टेस्टिंग मत करो, लाइव मार्केट में टेस्टिंग करो, तो यार देखो अगर कोई जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर पाजी है, अगर वो भी क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो भाई वो नेट में जाके प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, वो रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जाकर वो मैच में अपना बैटिंग करेंगे। ये नहीं है कि वो बिना प्रैक्टिस के आगे सीधा ग्राउंड पे पिच पे आके सीधा ही छक्के चौके मारने लगे, भाई ऐसा नहीं है। पहले वो प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी ज़्यादा, फिर उस प्रैक्टिस के बिहाफ पे उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई ऐसे खेलना है, ये मेरा वीकनेस है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, फिर उसके बाद में जाकर वो ग्राउंड में छक्के चौके अपने लगाएंगे। तो इसीलिए भाई कोई अगर तुमको बोल रहा है ना कि बैक टेस्टिंग मत करो, कुछ नहीं होगा, ये वो फलाना डेमा का, भाई उससे नमस्ते कर लो। देखो बैक टेस्टिंग करने से तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारे पास पैसा वैसे ही कम है, अब तुम लाइव मार्केट में टेस्ट करोगे तो यार तुम्हारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि तुम एक्सपेरिमेंट कर सको, समझे। एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी तुम्हें बहुत पैसा चाहिए होगा। तुम सोचोगे कि आज मैं इसके हिसाब से ट्रेडिंग कर लूँ तो उसमें लॉस होगा, फिर बोलोगे इसके हिसाब से ट्रेडिंग कर लूँ उसमें लॉस होगा, फिर बोलोगे उसके हिसाब से ट्रेड कर लूँ फिर लॉस होगा। तो भाई वो तरह तरह के जब तुम उड़ते तीर पकड़ोगे तो हमेशा वो उड़ता तीर घाव गंभीर तुमको वो देगा ही देगा, समझ में आ रहा है। तो तुम्हें अगर उस घाव से बचना है ना, काफ़ी हद तक तुम्हारी बैक टेस्टिंग तुम्हें बचा लेगी। बैक टेस्टिंग करके तुम्हें पता चलेगा हाँ भाई मार्केट ने ऐसे ऐसे प्रीवियस दिनों में काम करा हुआ है। तो अब जब लाइव मार्केट में तुम उस चीज़ को अप्लाई करोगे तो तुम जहाँ 100 रुपये खोने वाले होगे वहाँ तुम 50 रुपये में खो के वो चीज़ समझ जाओगे। तो बैक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों, आपको जाकर बैक टेस्टिंग करनी है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सीरियसली आपको बैक टेस्टिंग करनी है। फिर उसके बिहाफ पे जब मैं दोबारा से लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा तब आप मेरे दिमाग से कनेक्ट हो जाओगे कि हाँ भाई मैं मार्केट को कैसे देखता हूँ और क्या मैं बातें कर रहा हूँ। अभी मैंने क्या गलती कर दी कि मैंने स्टार्टिंग में आते के साथ ही ट्रेडिंग की वीडियो डालनी स्टार्ट कर दी, तो आप लोग मेरे दिमाग से शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो अब अगर जिस हिसाब से मैं चीज़ें देखता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, फिर जब दोबारा लाइव मैं ट्रेडिंग करूँगा तो काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम मैं सोल्व कर सकता हूँ, आपको मैं अपने से जोड़कर अपने साथ में ट्रेडिंग करवा सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी होगी। सब कुछ सही रहा तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।